सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यह प्रश्न एमपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में आया हुआ है और उसी के आधार पर मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेव में मैलिक अम्ल पाया जाता है। मैलिक अम्ल सेव को हल्का खट्टा कर देता है। प्रश्न, अंगूर में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल होता है? अंगूर में टार्टरिक अम्ल होता है। प्रश्न, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल होता है? टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है। प्रश्न, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न, दूध के फटने का कारण कौन सा अम्ल होता है? दूध के फटने का कारण लैक्टिक अम्ल होता है। प्रश्न, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पालक में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। केला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? केला में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न, भवंतर भुगतान योजना मध्य प्रदेश में कब लागू की गई थी? भवंतर भुगतान योजना सन 2017 में लागू की गई थी। प्रश्न, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत किसानों को प्रतिवर्ष कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है? आंसर 8,000। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, यह योजना साल 2020 में चालू हुई थी। प्रश्न, मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के अंतर्गत प्रति कन्या कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? आंसर 51,000। मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना, यह योजना साल 2006 में शुरुआत हुई थी। प्रश्न, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ सन 2012 में किया गया था। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना का नारा क्या है? आंसर मजदूर का साथी संबल योजना। यह योजना साल 2018 में शुरू हुई थी। प्रश्न, लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? आंसर 2007। प्रश्न, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का उद्देश्य है युवाओं को स्वरोजगार हेतु सहायता देना। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत क्या सुविधा दी जाती है? मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत निःशुल्क उच्च शिक्षा शुल्क प्रदान किया जाता है। यह योजना साल 2017 में शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? यह योजना साल 2023 में शुरू की गई थी। प्रश्न, संबल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? संबल योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देना। संबल योजना की शुरुआत साल 2018 में हुई थी व इसकी पुनः शुरुआत साल 2022 में हुई थी, जिसे संबल योजना 2.0 के नाम से भी बोलते हैं। प्रश्न, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का उद्देश्य है स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। इस योजना की शुरुआत साल 2014 में हुई थी। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी? मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना साल 2004 में शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन का शुभारंभ कब हुआ था? मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन का शुभारंभ साल 2016 में हुआ था। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण मिशन किस वर्ष आरंभ हुआ? मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण मिशन साल 2011 में आरंभ हुआ था। प्रश्न, मुख्यमंत्री उज्ज्वल महिला अभियान का आरंभ किस वर्ष हुआ था? मुख्यमंत्री उज्ज्वल महिला अभियान का आरंभ साल 2021 में हुआ था। प्रश्न, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत ऋण की अधिकतम सीमा क्या है? मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत ऋण की अधिकतम सीमा 25 लाख है। एमपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में खेलों से संबंधित प्रश्न हर शिफ्ट में देखने को मिलते हैं। ऐसे ही यह कबड्डी खेल की कुल अवधि कितनी होती है? कुछ ऐसे ही प्रश्न हर शिफ्ट में देखने को मिलते हैं। मैंने उसी के आधार पर कुछ प्रश्न लिए हैं। प्रश्न है, कबड्डी खेल की कुल अवधि कितनी होती है? कबड्डी खेल की कुल अवधि 40 मिनट होती है, जिसमें 20-20 मिनट के 2 हाफ और बीच में 5 मिनट का विश्राम होता है। कबड्डी टीम में मैदान पर कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? आंसर 7। प्रश्न, कबड्डी में एक रेड की अधिकतम समय सीमा कितनी होती है? कबड्डी में एक रेड की अधिकतम समय सीमा 30 सेकंड होती है। प्रश्न, फुटबॉल खेल की कुल अवधि कितनी होती है? फुटबॉल खेल की कुल अवधि 90 मिनट होती है। 90 मिनट का यह खेल 45-45 मिनट के 2 हाफ सेशन में खेला जाता है। बीच में 15 मिनट का विश्राम भी मिलता है। प्रश्न, फुटबॉल के एक टीम में मैदान में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल के एक टीम में मैदान में 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में ऑफसाइड शब्द का संबंध किससे है? फुटबॉल में ऑफसाइड शब्द का संबंध गलत पोजीशन से है। गलत पोजीशन का अर्थ जब खिलाड़ी गेंद से आगे होता है। फीफा की स्थापना कब हुई थी? फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी।
इसका मुख्यालय। प्रश्न शतरंज के खेल में प्रत्येक खिलाड़ी को अधिकतम कितना समय दिया जाता है स्टैंडर्ड टाइम कंट्रोल में? आंसर 120 मिनट। प्रत्येक दोनों खिलाड़ियों को सामान्यतः 120 मिनट दिए जाते हैं। प्रश्न शतरंज के बोर्ड पर कुल कितने खाने होते हैं? शतरंज के बोर्ड पर कुल 64 खाने होते हैं। खो खो खेल के एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो खेल के एक टीम में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं। खो खो खेल की कुल अवधि कितनी होती है? खो खो खेल की कुल अवधि 18 मिनट की होती है। टेनिस के एक ग्रैंड स्लैम मैच में पुरुषों के लिए कितने सेट होते हैं? आंसर 5 सेट। और महिलाओं के मैच में 3 सेट होते हैं। प्रश्न टेनिस में ड्यू शब्द का प्रयोग किया जाता है जब स्कोर बराबर होता है 40-40। प्रश्न हॉकी खेल की कुल अवधि कितनी होती है? हॉकी खेल की कुल अवधि 70 मिनट होती है। इसे 35-35 मिनट के 2 हाफ और 10 मिनट ब्रेक में बांटा गया है। प्रश्न हॉकी टीम में मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी टीम में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। प्रश्न बैडमिंटन के मैच में कुल कितने सेट होते हैं? बैडमिंटन के मैच में कुल 3 सेट होते हैं। प्रत्येक सेट 21 अंक का होता है। जो 2 सेट जीतता है वही विजेता होता है। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई 13.4 मीटर होती है। प्रश्न ओलंपिक खेलों में खो खो को पहली बार कब शामिल किया गया है? आंसर अभी तक शामिल नहीं हुआ है। ओलंपिक खेलों में खो खो अभी तक शामिल नहीं हुआ है। ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ओलंपिक खेलों की शुरुआत सन 1896 में हुई थी। बॉक्सिंग के प्रत्येक राउंड की अवधि कितनी होती है? बॉक्सिंग के प्रत्येक राउंड की अवधि 3 मिनट होती है। बॉक्सिंग रिंग का आकार लगभग कितना होता है? बॉक्सिंग रिंग का आकार लगभग 6x6 मीटर होता है। टेबल टेनिस मैच में कितने सेट होते हैं? 7 सेट होते हैं। जो खिलाड़ी पहले 4 सेट जीतता है वही विजेता होता है। टेबल टेनिस के एक सेट को जीतने के लिए कितने अंक चाहिए होते हैं? टेबल टेनिस के एक सेट को जीतने के लिए 11 अंक चाहिए होते हैं। प्रश्न बास्केटबॉल खेल की कुल अवधि कितनी होती है? बास्केटबॉल की कुल अवधि 40 मिनट की होती है। इसमें 10-10 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। बास्केटबॉल टीम में मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल टीम के मैदान में कुल 5 खिलाड़ी मौजूद होते हैं। वॉलीबॉल मैच में कुल कितने सेट होते हैं? वॉलीबॉल मैच में कुल 5 सेट होते हैं। टीम पहले 3 सेट जीतती है वही विजेता होती है। वॉलीबॉल के प्रत्येक सेट में जीतने के लिए कितने अंक चाहिए होते हैं? आंसर 25। वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई 18 मीटर होती है। भील जनजाति मुख्य रूप से भारत के किन राज्यों में पाई जाती है? भील जनजाति भारत के मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र राज्यों में पाई जाती है। भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है। मध्य प्रदेश के किस जिले में भील जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? आंसर झाबुआ जिला। भील जनजाति का मुख्य त्यौहार कौन सा है? भील जनजाति का मुख्य त्यौहार है भगौरिया। भगौरिया त्यौहार होली से पहले मनाया जाता है। इसे प्रेम उत्सव भी कहा जाता है। स्वतंत्रता संग्राम में भील जनजाति के कौन से नेता प्रसिद्ध थे? आंसर तांत्या भील। तांत्या भील को भारत का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। देश के किस क्षेत्र को भीलांचल कहा जाता है? निमाड़। निमाड़ क्षेत्र को भीलांचल कहा जाता है। निमाड़ क्षेत्र में भील जनजाति की संख्या अधिक पाई जाती है। भील जनजाति की प्रमुख भाषा कौन सी है? भील जनजाति की मुख्य भाषा है भीली। मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध भगौरिया मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? झाबुआ और अलीराजपुर में आयोजित किया जाता है। यह होली के एक सप्ताह पहले आयोजित किया जाता है। प्रश्न खजराना मेला किस शहर में लगता है? खजराना मेला इंदौर शहर में लगता है। पुलिस कांस्टेबल के पेपर में मध्य प्रदेश के मेलों से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसी आधार पर मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं। तुलजा भवानी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तुलजा भवानी मेला चौरागढ़ पचमढ़ी में आयोजित किया जाता है। माँ नर्मदा जयंती मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? माँ नर्मदा जयंती मेला अमरकंटक में आयोजित किया जाता है। निमाड़ का हरसूद मेला कहाँ प्रसिद्ध है? निमाड़ का हरसूद मेला खंडवा में प्रसिद्ध है। उज्जैन का कुंभ मेला किस नाम से जाना जाता है? उज्जैन का कुंभ मेला सिंहस्थ नाम से जाना जाता है। हर 12 वर्ष बाद लगता है। ताप्ती मेला कहाँ लगता है? ताप्ती मेला बुरहानपुर जिले में लगता है। यह ताप्ती नदी के तट पर आयोजित होता है। सांची मेला किस धर्म से संबंधित है? सांची मेला बौद्ध धर्म से संबंधित है। सांची का स्तूप विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। रामनवमी मेला किस जिले में प्रसिद्ध है? रामनवमी मेला चित्रकूट जिले में प्रसिद्ध है। भगवान राम की तपोभूमि, यहाँ राम नवमी पर विशाल मेला लगता है। ताप्ती मेला का आयोजन किस महीने में किया जाता है? ताप्ती मेला का आयोजन मार्च महीने में किया जाता है। कुकरदेव मेला कहाँ आयोजित होता है? कुकरदेव मेला सिवनी जिले में आयोजित होता है। यहाँ कुत्ते के रूप में भगवान भैरव की पूजा की जाती है। मालवा उत्सव किस शहर में मनाया जाता है? मालवा उत्सव उज्जैन और इंदौर में मनाया जाता है। जल महोत्सव किस स्थान पर आयोजित होता है? डलिया हनुवंती द्वीप खंडवा में आयोजित होता है। काली देवी मेला कहाँ प्रसिद्ध है? काली देवी मेला रतलाम जिले में प्रसिद्ध है।
यहाँ काली देवी मंदिर में श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं। ज्योतिर्लिंग मेला कहाँ आयोजित होता है? ज्योतिर्लिंग मेला ओमकारेश्वर में आयोजित होता है। मांडू उत्सव किस जिले में मनाया जाता है? मांडू उत्सव धार जिले में मनाया जाता है। खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? यह छतरपुर में आयोजित होता है। खजुराहो के मंदिरों की पृष्ठभूमि में फरवरी महीनों में आयोजित होता है। चेतक महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? चेतक महोत्सव मंदसौर में मनाया जाता है। महोत्सव वीर चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े की स्मृति में मनाया जाता है। लोक कला मेला कहाँ लगता है? लोक कला मेला भोपाल में लगता है। राम राजा मंदिर मेला कहाँ प्रसिद्ध है? यह मंदिर ओरछा निमाड़ी में प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान राम की पूजा राजा के रूप में की जाती है। उत्तल लेंस की फोकस लंबाई कैसी होती है? उत्तल लेंस की फोकस लंबाई बी पॉजिटिव होती है। एमपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में साइंस के लेंस से संबंधित कुछ ना कुछ प्रश्न आ ही रहे हैं। उनमें से मैंने कुछ उन्हीं के आधार पर कुछ प्रश्न लिए हैं। इनके पेपर में आने की पूर्णतः संभावना है। अवतल लेंस की फोकस लंबाई कैसी होती है? अवतल लेंस की फोकस लंबाई होती है नेगेटिव। किस लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है? आंसर उत्तल लेंस। तारों का टिमटिमाना क्यों होता है? तारों का टिमटिमाना वायुमंडल में हवा के प्रवाह और अपवर्तन के कारण होता है। कौन सा वस्तु कभी टिमटिमाती नहीं है? आंसर है ग्रह। तारों का टिमटिमाना अधिक होता है क्यों? तारों का टिमटिमाना अधिक होता है क्योंकि वायुमंडल में विभिन्न घनत्व वाली परतें प्रकाश को भटकाती हैं, इसलिए तारों का टिमटिमाना अधिक होता है। वायुमंडल बिल्कुल स्थिर और एक समान होता है तो तारे टिमटिमाते नहीं हैं। इसका कारण यही है, तारे टिमटिमाते नहीं हैं। एमपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में कुछ प्रश्न आए हैं, इसलिए मैंने उसी के आधार पर कुछ प्रश्न लिए हैं। मेंटल प्रयोग में लंबे और बौने पौधे का क्रॉस किस पौधे पर किया गया था? आंसर मटर। लंबे और बौने मटर में क्रॉस से कौन सी पीढ़ी प्राप्त हुई है? आंसर है सभी लंबे। मेंटल के प्रयोगों द्वारा मटर प्रयोग से किस सिद्धांत की खोज हुई है? आंसर है आनुवांशिकी के नियम। मेंटल के मटर प्रयोग से समझा जा सकता है कि कुछ लक्षण छुप सकते हैं और कुछ प्रकट होते हैं। कौन सा कथन सही है? आंसर मेंटल ने लंबाई, फूल का रंग और बीज के आकार पर भी प्रयोग किया। परमाणविक त्रिज्या किसके अनुसार बढ़ता है? परमाणविक त्रिज्या ऊपर से नीचे के कॉलम में बढ़ता है। किसी क्षारीय धातु का परमाणविक त्रिज्या सामान्यतः अधिक होता है। किसी दिशा में परमाणविक त्रिज्या कम होती है, बाएं से दाएं पंक्ति में। प्रश्न निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणविक त्रिज्या सबसे बड़ा होगा? आंसर है लिथियम। परमाणविक त्रिज्या को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन सीडलिंग। हैलोजन समूह में ऊपर से नीचे जाते समय परमाणविक त्रिज्या बढ़ती है। परमाणविक त्रिज्या सबसे कम किस में होती है? परमाणविक त्रिज्या सबसे कम Ni में होती है। यदि किसी तत्व का परमाणविक त्रिज्या बड़ा है तो उसके इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण कम होगा। नीचे दिए गए तत्वों में कौन सा परमाणविक त्रिज्या के आधार पर सबसे बड़ा होगा? आंसर है Na, सोडियम। किसी कॉलम में ऊपर से नीचे जाते समय परमाणविक त्रिज्या बढ़ने का मुख्य कारण है इलेक्ट्रॉन शील्डिंग बढ़ना। यह थे एमपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में कुछ आए हुए प्रश्न थे और कुछ उन्हीं के आधार पर लिए गए प्रश्न थे। जिनके पेपर में आने की पूर्णतः संभावना है, वह सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं।